Hello to all my beautiful Gemini. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So मिथुन राशि वालों, यहाँ पे आपके लिए रीडिंग में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी, कौन सा गुड न्यूज़ जो है कि आ रहा है। आई एम गोइंग टू सी दैट। लेट अस सी कि यहाँ पे डिवाइन का क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई के लिए। यहाँ पे क्या एनर्जी होगी, क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है। लेट्स सी। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आप इमोशनल फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी भी रीज़न से, किसी भी तरीके से, या फिर किसी भी सिचुएशन से, तो वहाँ पे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली जो ये बहुत डीप मैसेज मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। लेट मी टेक आउट द अनदर कार्ड, देन आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी। इस कार्ड को मैं हाइड करूंगी, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है बहुत सारा इनर पीस आ रहा है, बहुत सारी इमोशनल फ्रीडम आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, या फिर आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। फॉर सम ऑफ देयर आर टू स्पेसिफिक मैसेजेस। यहाँ दो अलग तरीके का मैसेज है। पहले यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए ये है, सम ऑफ यू यहाँ पे अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर आ रहे हो, तो ये कार्ड आपके लिए बोल रही है आपके लिए बहुत सारी इनर पीस, ग्रोथ और अबंडेंस यहाँ पे आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जर्नलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड थ्रू दैट आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो लाइफ में जो लाइफ आपको चाहिए, जो लाइफ आप डिजर्व करते हो, बिकॉज ऑफ वर्दिनेस की एनर्जी में भी यहाँ पे आने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो चीज़ आ रही है आपके लाइफ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनर पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वाइट एंड ग्रीन है, तो पीस के साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी होगी। एंड जर्नलिंग आप कर रहे हो वेयर यू आर फीलिंग इनफ हैप्पी, या फिर मैनिफेस्ट जो भी करना है थ्रू जर्नलिंग, यहाँ पे ये होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ इमोशनल फ्रीडम है और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आपके लिए ये चीज़ बता रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आपको इमोशनली फ्री किया जा रहा है, और ये एनर्जी आपको आ रही है डिवाइन की तरफ से। इमोशनली कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, या फिर फील कर रहे थे कि सामने वाला पर्सन या वर्क प्लेस में हो, या फिर आपके घर में हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रिस्ट्रिक्ट करके रखना या फिर डोमिनेट करना, तो वो एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। बिकॉज इधर जो है कि आप ये अकेले एंड हाफ लाइक योर इन द एनर्जी जहाँ पर ना फील कर रहे हो, या तो फिर इस एनर्जी को अपनी, यानी डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कि आप कौन सी एनर्जी में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो, कौन सी एनर्जी ज़्यादा पीस लेके आ रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग, यहाँ दो एनर्जी वैरी कर रही है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये पीसफुली रिजॉल्व हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुछ लोग जो है कि यूनियन में आ रहे हो, और दूसरे लोग यहाँ पे आप लोग जो है कि यू आर फीलिंग इनफ अकेले यहाँ पे। तो फॉर सम ऑफ यू जहाँ यहाँ पे डिवाइन यूनियन आ रहा है, तो लव, कंपैशन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये आपके लिए इंटीमेसी की एनर्जी ये भी बता रही है कि योर कनेक्शन जो है कि और भी ज़्यादा डीप एंड क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप और भी ज़्यादा डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। यू आर सेटिंग आउट बाउंड्री फॉर योर सेल्फ, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपका वर्क के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए क्या बाउंड्रीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिकॉज मे बी फॉर सम ऑफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसके लिए यहाँ पे आप अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में या आपकी लाइब्रेरी में, आपके टेबल्स पे और बहुत ज़्यादा बुक्स ऐड हो रहे हैं, नया टेबल लैम्प ऐड हो रहा है, कॉपीज़ ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे समवन जो कि आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका विजडम भी जो है कि वो इंटेलेक्ट विजडम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये एक एनर्जी है यहाँ। एंड आप और भी ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पा रहे हो, चीज़ों को कॉन्फिडेंटली यू नो ले पा रहे हो, एंड समझ पा रहे हो। तो ये है आप लोगों के लिए। देन फॉर यहाँ पे सम ऑफ यू ये कमिटमेंट की एनर्जी है। सम ऑफ यू जो है कि आप अपनी एनर्जी से, अपनी ड्रीम से, अपने लाइफ पर्पस से कमिटेड और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। और फॉर सम ऑफ यू ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए। तो सिंगल्स के लिए चांसेस है डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप में आने का, एक क्योंकि कमिटमेंट की एनर्जी आई है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है कन्फ्लिक्ट, एंड इंटीमेसी की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये है, ये बेसिकली, बट ये जो भी एनर्जी होगी ये आपके लिए बहुत सारा पीस, शांति लेके आएगी। ये जो भी कमिटमेंट और यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी हीलिंग आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। प्यूरिफिकेशन, तो एनर्जी वाइज यहाँ पे
11 नंबर का कार्ड है आपके लिए, तो आप अपने लिए कमेंट सेक्शन में 1111 लिख के ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में अब वो टाइम है जहाँ एनर्जी वाइज हीलिंग प्योरिफिकेशन हो रहा है आप ओके सॉरी हो रहा है आपके लिए। यू आर चैनलिंग न्यू एनर्जीज, कम्प्लीटली न्यू एनर्जी जो हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, चेंज लेके आएगी। जैसे एनर्जी सेंटर्स आपके हील हो रहे हैं तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो अवेकन होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके सारे एनर्जी सेंटर प्योरिफिकेशन चैनलाइज हो रहे हैं, तो आपको ये एहसास यहाँ पे हो सकता है। डिवाइन एनर्जी आपके अंदर अवेकन हो रही है, आपका ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ या जो भी आपके हायर सेल्फ है उससे आप इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 नंबर का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड, बार बार ये है कि कहीं ना कहीं फाइनली आप इटर्नल लव की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये प्योरिफिकेशन के थ्रू हो पा रहा है। नाउ न्यू एनर्जीज को आप चैनलाइज कर रहे हो। वाइट तारा या वाइट तारा मंत्र का आप जाप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे वाइट तारा जो माँ है वो आपके लाइफ पाथ को यहाँ पे इल्यूमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपका लाइफ पाथ हो, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो या मटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ हो, तो जो भी है यहाँ पे वो आपके लाइफ पाथ को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ इनर पीस आ रहा है आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस के थ्रू भी, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के थ्रू इनर पीस आना। त्रिपुरा भैरवी की एनर्जी है, तो ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। चलिए और क्या एनर्जी है, शुदाशी की एनर्जी यहाँ पे बता रही है। अगेन दिस इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू बैलेंस, हार्मनी, एंड सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग ब्यूटी, ठीक है। स्किन हीलिंग, रिजुविनेशन, बॉडी हीलिंग, रिजुविनेशन, आई, नोज, माउथ, थ्रोट, स्पेशली दीज एरिया यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और योर हैंड्स। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले टाइम में आपके पास ट्रॉफी, अवार्ड, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट आ सकता है आपके काम के थ्रू। आपका जो भी डेडिकेशन है, आपका जो भी मेहनत है, उसके थ्रू ये सारी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू आप कुछ लग्जूरियस, आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है या आप खुद बाई कर सकते हो। यहाँ भी 11 नंबर का कार्ड आया था, ठीक है, और यहाँ भी 11 नंबर का कार्ड आया है, तो फाइनली जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड ये चीज़ बता रही है कि एज यू सो उप्स और यू रीप, तो यहाँ पे फाइनली जस्टिस, हार्मनी, पीस आपकी तरफ आ रही है, इक्वालिटी, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए एक्वेरियस ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। यू आर बिकमिंग, अब आप ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर चीज़ों को लाइफ में ले रहे हो सीरियसली, ठीक है। किसी चीज़ में क्लियरेंस आ रहा है आपका, चाहे एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे मेंटली कोई चीज़ क्लियर करनी हो। क्यूरियोसिटी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। आपका नया इंटरेस्ट और स्पार्क जाग रहा है किसी चीज़ में, या कोई चीज़ खरीदने में, कोई चीज़ बाई करने में, या ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केटिंग में, या कंटेंट क्रिएशन में। तो यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ है, नया इंटरेस्ट जाग रहा है जो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, ग्रोथ लेके आने वाला है, ठीक है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ मून भी, आप राइट पाथ पे हो, यूनिवर्स का मैसेज है। जस्ट कंटिन्यूसली जो है कि आप काम करना और वर्क करना इसी पाथ पे शुरू कीजिए, बिकॉज ये जो भी पाथ है वो आपके लिए बेस्ट है, इसमें ही आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस होगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।